अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद, मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी एक्सपोजेस ट्रम्प राहुल गांधी। तो देखते हैं इस वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कॉल करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के पार्लियामेंट में काफी डिस्कशन हुआ, काफी डिबेट हुआ और पीएम मोदी ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज कर दिया है। नाउ वैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में डिबेट के नाम पर ना बहुत सारी बातें बोली गई। एक बार को पी चिदम्बरम साहब ने यह तक कह दिया कि हम किस बेसिस पर पाकिस्तान पे आरोप लगा रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि जो पालगम के आतंकवादी थे ये पाकिस्तान से आए थे। अमित शाह ने उसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि हमारे पास सबूत है। अब तो खैर ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि ऑपरेशन महादेव के अंडर जो तीनों आतंकवादी मारे गए हैं ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में मैसेकर किया था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देखिए आई है पीएम मोदी से। इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं बोला। यहां पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो बार बार स्टेटमेंट आ रही है कि मैंने ये इंडिया को रोका, पाकिस्तान को रोका, ट्रेड की धमकी दी वगैरह। इंडिया पहले भी ट्रंप की सारी स्टेटमेंट को काउंटर कर चुका है। अजीब बात वैसे ये है, अमेरिकन मीडिया ट्रंप से पूछता नहीं है कि आप किस बेसिस पे बार बार सेम बात दोहरा रहे हैं, जबकि इंडिया ओपनली आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। नाउ पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में बोला क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अब यहां पे इन्होंने बोला कि बिल्कुल जेडी वैंस का इनको फोन आया। नाउ जेडी वैंस से भी, जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनसे पीएम मोदी की बात कैसे हुई इसकी भी डिटेल फाइनली इन्होंने यहां पर रिलीज करी है। देखो अभी तक ट्रंप की तरफ से ना कोई प्रॉपर डिटेल सामने आई नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या था। कुछ भी बोल देते हैं, आज कुछ स्टेटमेंट होगी, कल कुछ और स्टेटमेंट होगी। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब ऑलरेडी इससे पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जेडी वैंस का कॉल आया था। अब पीएम मोदी ने इन डिटेल यहां पर बताया है कि किस तरीके से जेडी वैंस लगातार पीएम मोदी से बात करने का प्रयास करते रहे और फिर फाइनली पीएम मोदी ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं जेडी वैंस से बात करता हूं। ये जो क्लिप है ये देखिए। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था
हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। ना इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात कही है और ये कहा है कि देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के अंडर जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई थी, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी। और इन्होंने आगे देखिए इन डिटेल बताया है कि 80% जो पानी है रिवर्स का जो इंडिया से बहती है, ये हमने पाकिस्तान को क्यों दे दिया। ये पानी बिलोंग करता है भारत के किसानों को, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, बाकी स्टेट्स में हो। ये पानी भारत को यूज करना चाहिए। सिर्फ 20% पानी इंडियन यूज के लिए क्यों रखा गया। वैसे देखिए ये बात काफी हद तक सही है। इंडिया की वाटर डिमांड बढ़ने वाली है। इंडस वाटर ट्रीटी अपनी करंट स्टेट पर इंडिया को कहीं से भी सूट नहीं करती। वी नीड टू डाइवर्ट दैट वाटर ताकि हमारी अभी भी जो बढ़ती हुई आबादी है इसको हम सस्टेन कर पाएं। और सिंस देखिए यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जा रही है, पाकिस्तान में जो ये डिबेट्स है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से देखे जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं पाकिस्तान का मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है इन सब डेवलपमेंट्स को। बीच में कुछ एमपीज ने ये भी बोल दिया था कि जी रफाल गिरा है और आपको बताना चाहिए देश को कि रफाल गिरा है। काफ़ी स्टेटमेंट्स आई थी, वो पाकिस्तान में काफ़ी वायरल भी हुई है। मैं वो स्टेटमेंट्स वापस प्ले करना नहीं चाहता, मतलब सेम बात ही वहाँ पर है काफ़ी हद तक। बट एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पॉलिटिक्स लगातार इंडिया में इंटेंस हो रही है। अब पीएम मोदी ने बोला कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने मुझको नहीं बोला कि ऑपरेशन सिंदूर रोको ना। राहुल गांधी इसके रिस्पॉन्स में कहते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप तो अब 25 से ऊपर बार कह चुके हैं कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है। मतलब कि उन्होंने आपको बोला कि बस करो अब यहाँ पे और कुछ अटैक मत करना। तो अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलिए कि ट्रंप झूठे हैं। 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire. अब मैं इसलिए बोलता हूं कि ट्रंप ने ना इंडिया यूएस रिलेशंस को बहुत चोट पहुंचाई है। हालांकि ट्रंप ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहेंगे, इवेंचुअली बाद में कोई और प्रेसिडेंट भी आएगा। मगर ट्रंप अपने छोटे कार्यकाल में ऐसी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि अब इंडियन पार्लियामेंट में आप देख लो, एक तरफ पीएम मोदी इनडायरेक्टली कहते हैं कि ट्रंप ने जो बोला है वो झूठ है, ऑपोजिशन कहती है कि नहीं खुलकर बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप इज ए लायर। मतलब आप देखो शी जिनपिंग के बारे में भी कभी इस तरीके से बात नहीं हुई होगी। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रंप की स्टेटमेंट की वजह से अमेरिकन आई थिंक बाद में रियलाइज करेंगे ट्रंप इंडिया अमेरिका रिलेशंस को कई साल पीछे ले जा चुके हैं। और मुझे पता नहीं जब ट्रंप भारत आएंगे, पहली बात तो आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, जब प्लान है कि क्वाड समिट के लिए ट्रंप भारत में आएंगे, कैसे उनका वेलकम किया जाएगा, क्या सवाल उनसे पूछे जाएंगे। इट विल बी वेरी ऑकवर्ड। ऑब्वियसली पीएम मोदी कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव्स पर फोकस किया जाए। इंडिया यूएस रिलेशंस में बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, वहां पर फोकस किया जाए। बट ओवरऑल आप कह लीजिए बिना किसी बात को लेकर एक ऐसी चीज जो ट्रंप को दोहराने की इतनी आवश्यकता भी नहीं थी, इन्होंने ये रिपीट कर करके इंडिया यूएस रिलेशंस को हैवी डैमेज पहुंचाया है। आगे देखिए राहुल गांधी ने यह भी इशू रेज किया कि इंडिया दुनिया भर में ये कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, जबकि आसिम मुनीर को ओपनली यूएस इनवाइट करता है और यूएस कहता है कि देखिए आतंकवाद से लड़ने में तो पाकिस्तान ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। बेसिकली इंडिया ने जो भी कहा है इसको निगेट कर दिया जाता है स्टेटमेंट से। ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी की, ये सुनिए। Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference
on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you're, come down. ना ऐसे डिबेट देखकर अच्छा लगता है कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। देखिए, ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये जवाब देना होगा कि आसिम मुनीर यूएसए में क्यों पहुंचे हुए हैं। वेयर डिड वी फेल टू टेल यूएस के पाकिस्तान में ये आतंकवाद की प्रॉब्लम है। हालांकि एक तरफ आप कह सकते हैं जो टीआरएफ है उसको यूएसए ने डेजिग्नेट किया है एज ए टेररिस्ट संगठन और जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में अटैक किया था वो भी अब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। बट एट द सेम टाइम वी वांट द बेस्ट रिजल्ट्स और ऐसे डिबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, मैं ये थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि हमारे मिलिट्री लॉसेस को भी ना पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, वो नहीं करना चाहिए। वो आई थिंक आप लोग भी एग्री करेंगे कि ये फाइटर जेट गिरा, ये ऐसे हुआ, उसको पॉलिटिक्स में डालने से कुछ नहीं मिलने वाला। उससे बेसिकली आर्म फोर्सेस पर ही इम्पैक्ट आता है कि मतलब किस बात को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। बाकी हाँ, और चीज़ों को लेकर डेफिनेटली देयर शुड बी और क्वेश्चंस। और यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, डू यू बिलीव कि पीएम मोदी को ओपनली बोल देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं? ऑब्वियसली इससे इंडिया यूएस रिलेशंस जो ऑलरेडी ट्रंप ने काफ़ी डैमेज कर दिए हैं, इसमें और लॉस आएगा ऐसे टाइम में जहाँ पर इंडिया यूएस एक ट्रेड डील की भी बात कर रहे हैं और ट्रंप बहुत वॉलेटाइल है। एक दिन कुछ बोल देंगे, अगले दिन कुछ और बोल देंगे। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के हिसाब से, व्हाट यू गाइस थिंक? लिखिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आप लोग क्या सोचते हैं। देखिए, लोग काफ़ी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने ये कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है, इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए, अपनी वीकडे में प्रैक्टिस करिए, अपनी क्राफ्ट स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे। चला जी, वीडियो खत्म हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और कुछ ये आजकल पार्लियामेंट में काफी भाई साहब जो है वो डिबेट बहुत बड़ी हाई लेवल की, मतलब फाइटिंग वाली डिबेट पार्लियामेंट के बैर की तरह मीडिया बहुत सब कॉन्टिनेंट में इस टाइम गर्मी ने जोर पकड़ा हुआ है ना, पार्लियामेंट में उतनी गर्मा गर्मी हो रही है। इंडिया के अंदर किसी भी चैनल को आप उठा के देख लो, किसी भी चैनल को, सबसे पहली बात पार्लियामेंट के जो सेशन है ना, जैसे हमारे लाइव चलते हैं, वहां पे भी चीजें ऐसी चलना शुरू। अच्छा, मुझे ना भाई एक चीज की समझ नहीं आई। दहशतगर्द जी 3 मारे गए, ऑपरेशन महादेव हुआ, और अच्छा ऑपरेशन महादेव हुआ, उसमें जनाब 3 जो है दहशतगर्द मारे। सबूत क्या मिला है? और जो है पार्लियामेंट में बता रहे थे कि उनके पास वोटर आईडी मिली है।
अब पाकिस्तान में भाई साहब वोटर आईडी के नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं, आइडेंटिटी कार्ड होता है। ये पार्लियामेंट में डिबेट जब चल रही थी तो उन्होंने बोला कि भाई आपके पास क्या सबूत है कि वो भाई पाकिस्तानी है। उन्होंने कहा उनके पास वोटर आईडी मिली है। पाकिस्तान के पास पहले तो वोटर आईडी होती ही नहीं, ये इंडिया में ना कॉन्सेप्ट आधार कार्ड है, सब कुछ आधार नहीं, कार्ड हमारी कोई कुछ सिस्टम नहीं नहीं है। दूसरे नंबर जी सबूत क्या है जी, उनके पास पाकिस्तानी मेड चॉकलेट मिली है। तो भाई वाह, वाह। ये बहुत बड़े सबूत है कि वो उनको पाकिस्तानी साबित करने के लिए कि भाई वो दहशतगर्द थे, वो पाकिस्तानी थे। कैसे और ये लोग हैं टीम यार? कौन लोग सी ऐसे अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये एक स्टेप लिया बात गया। तो कौन सी भाई साहब सीसीटीवी फोटो कैमरे की वीडियो थी या फोटो थी यहाँ कुछ चश्मे गवाह है था। जिससे पता चल सके कि ये वही दहशतगर्द है जिन्होंने पहलगाम अटैक किया है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का चुटिया काटा गया है और काट रहे हैं। ये रैंडम लोगों को मार के भाई हाँ साहब जी। ये जो है उनको दिखाया जा रहा है कि भाई हमने एक समय मैं कहता बदला था ले लिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर बुरी तरह फेल हुआ है भाई। हाँ जी। सारी दुनिया आप कह मानो रही है। या ना मानो, क्योंकि यार, भाई आप 16 का 26 का बदला लेने गए थे हाँ। और ज्यादा की जान गवा अच्छा, गए। तो ये अच्छा, इसमें एक मैं छोटी सी भाई बात और इनके $3 साथ डॉलर का लॉस भी हुआ है। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अभी रिसेंट जो पिछले इनके एक साबका जो है ना इंटीरियर मिनिस्टर वजीर खारजा, उनका कल बयान था, वो बहुत वायरल हो रहा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो जो दहशतगर्द है ना वो इंडिया से ही उठ कर गए। तो इंडिया से ही उठ के आए थे वो। तुम साहब जरा मतलब ना वो पाकिस्तानी है ना कश्मीर मिलिटेंट है। अब अच्छा। इसमें क्या मिली भगत अच्छा है? भाई कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो पहले कश्मीर में 3 से 4 घर जो है वो बम मार के उड़ाए गए। कि और यहाँ जो से- सरदारों के ऊपर जो हुआ वो भी बता दो। तो यार सरदारों को छोड़ तू तो कोई नई बात नहीं वो खुद बता रहे थे, जंग के दौरान ही बता रहे हमारे ऊपर हमारी कंट्री से ही बम डाले गए, पाकिस्तान की तरफ से नहीं आए। और मैं बता देता हूँ जो सिद्धू है क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन भी है, वो खुद असेंबली में खड़ा होकर कह रहा था मेरे पास सबूत है, मैं सबूत के साथ पहले दिन पे दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया, हमारी ही हुकूमत हमें तंग देना कार्य किया। पाकिस्तान का है तो फिर अलग बात है। अगर आप में इतनी हिम्मत है ना मोदी साहब जी, तो ट्रम्प का दौरा हिंदुस्तान में वो याद उसको बोलो ना, हिम्मत है तो अगर वो आता है उसके मुंह पे असेंबली में कह दे तू इतनी हिम्मत तेरे में 1 मिनट, अगर मोदी साहब में इतनी या बीजेपी में हिम्मत उसके मुंह पे कह दे आप कौन होते हैं हमें जंग रुकवाने वाले, या कौन होते हैं हमें ये 5 रफाल का कहने वाले। अच्छा भाई इतनी हिम्मत करके दिखाना मैं देखूंगा कि हिंदुस्तानी में भी हिम्मत है। भाई छोड़ दे। अच्छा, जंग में बकौल इंडियन के पीएम मोदी गुलाम। के वो जीत रहे थे, वो वो जीत पाकिस्तान रहे थे, को पिछाड़ ceasefire रहे थे। तो के भाई साहब कौन आपके कदमों में आके गिरा जिसने कहा कि आप जंग बंदी करें? शहबाज शरीफ गिरा है। उस बंदे का नाम बता दें। अगर पाकिस्तान ट्रम्प के कहने पर भी ये नहीं नहीं रुके रुके, हाँ। और जंग में आप जीत भी रहे थे, किसके कहने पे दुखी? जंग में आप जीत भी रहे थे। अच्छा जंग भी जीत रहे थे आप, तो कश्मीर पे भी चढ़ दौड़े थे, इस्लामाबाद और कैप्चर कर लिया इलेक्शन था के टाइम आपने। पे आपने ये लोगों को चूरन भी दे रखा था कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर हम जो है वो पाकिस्तान वाला कश्मीर लेते बिल्कुल वो हलवा है ना। और नेहरू जी को अक्सर जो है वो कोसा जाता है कि भाई साहब वो जो अटैक इंडियन आर्मी कर रही थी तो आपने वो कश्मीर क्यों नहीं वापस लिया। जी जी क्योंकि हमारी फौज तो जीत रही। अगर भाई साहब आपकी फौज जीत रही थी तो आपने पाकिस्तान वाला कश्मीर क्यों वापस नहीं लिया? तो ये आपका ब्लंडर नहीं है या आपका फेलियर नहीं है, नहीं। या फिर सच्चाई जो है वो अलग है। अगर ऑपरेशन सिंदूर सिंपल सी बात है भाई, अगर ऑपरेशन सिंदूर जो है सक्सेसफुल होता, कामयाब होता, इंडिया की कुटाई ना होती तो भाई साहब इंडियन आर्मी रुकने ही वाली नहीं थी। सवाल यही नहीं और पैदा दोबारा होता। ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर के बाद ये चुप हो जाने से बिल्कुल खामोश हर चीज हो जानी। अब जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि भाई अपोजिशन वाले भाई साहब सब उनको पता जरूर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लोला असेंबली में नहीं बैठे हुए, उनको सारा पता है भाई साहब। ये जो बार बार फाइटर जेट की बात हो रही ना, आप भाई मानो या ना मानो, कुछ तो है। दबे शब्दों में भाई साहब आपके जो ऑफिशियल है उन्होंने माना है कि भाई हमारा लॉस हुआ है। बीजेपी के अपने मिनिस्टर बोल रहे हैं, अपने सारे मिनिस्टर बोल रहे हैं, हमने तो बोलना ही है भाई, क्योंकि गिराए हैं। कई भाई कमेंट में आके कहते हैं सबूत दिखा, भाई साहब कई दफा जो है ना फुटेज नहीं भी होती लेकिन हकीकत में चीजें होती भी हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज वाकई हो जाते हैं कि भाई साहब जो है वो उसका प्रॉपर सबूत नहीं होता लेकिन गिरे हैं, ये भी चीज है। और भाई एक और चीज है कि भाई अगर फाइटर जेट ना गिरे, राजनाथ सिंह जो खुल के क्यों नहीं बोलते भाई
हमारा तो एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा। उन्होंने बोला कि अच्छा, उन्होंने उल्टा क्या किया, पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने सवाल किया कि भाई हमारे जो है बताओ फाइटर जेट क्यों है, कितने गिरे हैं। तो कहते हैं कि भाई ये जो है ये अपोजिशन जो है वो हमारी सरकार को दबा रही है, हमारी आर्मी को जो ना जो बुरा भला कह रही है, उनका जो छवि खराब कर रही है छवि कह लो। क्योंकि भाई इन लोगों का सवाल होना चाहिए कि कितने हमने भाई साहब उनके एयर बेस उड़ाए, ये है। ये उल्टा हमसे पूछते हैं कि भाई आपके फाइटर जेट कितने गिरे हैं, आपका अब कितने जो लोगों की जो जान। हकीकत है वो भी ना वो पूछे। पोजीशन की क्या, वो आर्मी नहीं है भाई, वो ये- कंट्री के नहीं है, ये- वो फौज के खिलाफ थोड़े ही है, उनकी भी वो आर्मी है। आप जो सच है वो बता दें, जो भी हुआ है। अच्छा, ये जो 3 बंदे मारे हैं इन्होंने भाई साहब, ये अपने फेलियर को छुपाने के लिए और तमाम रैंडम से मामला बंदों को मार के ठंडा करने के लिए ये स्टेप ये उठाया लानत गया ना है। धोई नहीं जा सकती। जो अच्छा, नहीं, पाकिस्तान जिस तरह भी हुआ है, धुल जाए। तारक जिस तरह भी हुआ है, ये इंडिया की पार्लियामेंट या इंडिया की मीडिया कितने दिन हो गए, महीने के ऊपर हो गए, 2 महीने हो गए, ये इशू उठा रहे हैं बार बार। ये हिंदुस्तानी उठा रहे, पाकिस्तान की बात को भूल गए किस्म का। वक्त आया था, अच्छा था, बुरा था, वो गुजर गया, कोई हार गया, सही बात है। किसी ने भी सुलह करवा दिया, अच्छा हो गया, जाने और मफूल अगर- हो गए। अगर- फिर आप बार बार लफ्ज क्यों उठा रहे, रफेल रफेल, वो चलो क्यों भाई। बातें हो रही हैं? यार ट्रम्प के कहने पर ही कर दी तो कम से कम मान तो लो ना, उसने बिल्कुल मान। सीज़फायर अच्छा, करवाया ट्रम्प के है। कहने पे नहीं की तो भाई साहब आसम मुनीर से डर के भाई साहब आप फिर हम तो यही कहेंगे, हम तो तारक यही बहुत बड़ी कहेंगे। बात कर रहे हैं। पाक आर्मी से डर कर ही बंद की ना। हाँ, फील्ड मार्शल से डर के भाई साहब आपकी भाई साहब बोलती वीडियो बंद भी हो थी, गई। आपकी भाई साहब टांगे कांप टांगे गई, कांप सीधी सी कांप बात। रही थी, फिर जिसकी आप वजह से जब- सीज फायर हुआ है। ठीक है आप भी अपनी बात से मुकर रहे हो। क्यों आप हमेशा तीनों कहते थे क्यों मुकर रहे हैं? पाकिस्तान नहीं लड़ सकता हिंदुस्तान के साथ। मेरी बात किसने सुनो। क्यों? पहले? एक मिनट, पहले? क्योंकि पाकिस्तान के ये भाई- पास एक जो हफ्ता है ना लड़ने के लिए, वो भी पैसा नहीं है, वो लड़ नहीं सकते। भाई, हमारे आपने आर्मी बात- चीफ ने कहा था हमारे टैंक नहीं चलेंगे, हमारे पास वो ये नहीं। तो वो बाजवा आज चला वो ही गया कंट्री है, है। आज वो ही खान कंट्री साहब है। जेल में है। यार खान साहब की बात नहीं हो रही। नहीं हो रही है, आर्मी- वही बात हो यार एक- रही है। जब हमारी तुमने बाजवे को कंट्री- यार टच एक किया, मिनट बात करने नहीं दे। हो रही है। हमारी कंट्री ना में भाई ना। हमारी कंट्री में 1947 से लेके आर्मी ही कंट्रोल कर रही है, वजीर आजम किसी की नहीं चलती। यार इनको अब इस बात को अब ये हमारी आर्मी ने नहीं कर दिखाया। आप तो कहते थे एक दिन भी नहीं टिकेगा हिंदुस्तान के सामने। वो तो बाजवा फिर का कैसे टैंकों में टिक तेल नहीं है। फिर तो वो भी तो आर्मी का ही बंदा था ना। यार बात अब आप भी छुट्टे हो गए अपनी बात से। भाई साहब, कोई नहीं, हम झूठ अपनी नहीं फौज की भाई, अब जब कोई हम पर भाई हमला कर दे तो जो जितना कुछ है वो तो हम करेंगे ही ना। ऐसा तो नहीं अच्छा, कहते इमरान खान के दौर में अभिनंदन को पकड़ा था, उनके जहाज इसराइल को इंडिया का गिरा के अभिनंदन को इमरान अब खान के मारे दौर जा में रहे पकड़ा हैं, था। चुप करके बैठ वो इमरान खान का ही दौर था जब पकड़ा उसका था। इसके साथ क्या लॉजिक समझ आई? हमको वो जो क्या बात पता बस इमरान खान का नाम ले रहा, उसके दौर में अभिनंदन को मूंछों से पकड़ा था। अच्छा वो छोड़ दे। वो भी अब भाई गुजर नहीं साहब, था। हमारा सिंपल सा सवाल है कि अगर इंडियन आर्मी जीत रही थी, एयरफोर्स आपकी तबाही उतार रही थी, हमारे भाई साहब 9 से 26 जो एयर बेस जो है वो तबाह हो गए, फाइटर जेट भाई साहब तबाह हो गए, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकास था, ब्रह्मोस आपका अच्छे से काम कर रहा था। किसी ने उसको तो फिर detect नहीं आगे किया। कौन सी भाई साहब वजह बनी, कौन सा भी खामी बनी जिसकी वजह से इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भाई साहब सीज फायर पे मजबूर किया गया? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूर किया या फिर आसम मुनीर का डर था? एक ने तो क्योंकि किया। जो बॉर्डर वाले एरिया पे भाई साहब तबाही पाक आर्मी ने उतारी है ना भाई साहब, जो ड्रोन अटैक किए हैं, भाई छोड़ेंगे छोड़ गए थे। ये इंडिया तो भाई मानेगा नहीं कि भाई ड्रोन अटैक हुआ। भाई ये सिखों के कई वीडियो निकल के सामने आए कि भाई जिनके घरों पे ड्रोन गिरे हैं, इंटरनेशनल आप नहीं मीडिया मानेंगे। बता रही है। तो भाई साहब ये सारे भाई इंटरनेशनल मीडिया क्या भाई साहब सोशल मीडिया पे भी चीजें देखी हमने, लोग बता रहे हैं। लोगों के घर लोग डरे हुए थे भाई बॉर्डर एरिया के वो साथ। जिनके घर पे गिरा है वो तो बोलेंगे ना, जिनके बच्चे मर गए, बुजुर्ग जवान मरे, वो तो बोलेंगे ना सच। 15 जो है वो पूंछ में शहीद हुए उनके, भाई उड़ी वाले सेक्टर में शहीद हुए। 22 जो है उड़ी में हुए। हमारे तारक जहाँ जहाँ मरे हैं हमने कबूल नहीं किया। भावलपुर में, अहमदाबाद में, नूर एयरबेस में जहाँ भी अटैक हो हम तो मान रहे हैं। और आपके जो एयरफोर्स की वो जो लड़की थी उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अगर पाकिस्तान मजीद एस्केलेशन नहीं करता तो भाई हम जो है मजीद जो है वो जंग नहीं चाहते। लेकिन साफ ज़रा भाई पाकिस्तान की तरफ से भी जब इंडिया ने अटैक किया था मासूम लोग मारे गए थे। बिल्कुल। दहशत गर्दों को तो भाई आपने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई हम इस जगह पे अटैक करने वाले, निकल जाओ। जयशंकर का बयान है किसी भाई को डाउट हो तो सुन सकता है। ऑलरेडी आपने हमला करने से पहले बता दिया था कि भाई फलाना फलानी जगह पे हम अटैक करने वाले हैं।
तो आप बताएं भाई साहब, क्या उस वक्त जो मेन आतंकवादी हैं क्या वो वहां पर उधर रुकेंगे? आपकी सरकार तो आतंकवादियों के साथ पहले से मिली हुई है भाई। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दहशतगर्दी के साथ ये भी मिले हुए हैं। अरे बताओ, यही वही साबित तो है ना। है यार। तो साबित हो गया कि ये भी दहशतगर्दी के साथ मिले हुए हैं। शंकर का बयान सुन लेना भाई साहब, क्या मतलब बनता है जब पहले उन्होंने बता दिया कि भाई हम अटैक करने वाले हैं। ऐसे ही है। बताओ फिर वो अजहर मसूद निकल कैसे गया, वो कैसे बच गया? और वो मासूम लोगों को मार के कहा जी दहशतगर्द, 100 दहशतगर्द, लेकिन 500 यकीन माने टोटल बेगुनाह मारे गए थे भावलपुर में। मासूम लोग मारे गए भाई। तो ठीक है भाई, आई विश के ये मजीद जो जंग है वो ना छिड़े, लेकिन ये भाई साहब ये कोई सबूत नहीं था। अगर पाकिस्तानी चॉकलेट मिल गई है तो वो जी पाकिस्तानी दहशतगर्द तो ये तो कलभूषण का सबूत भी नवाज शरीफ के दौर में पेश किया गया था ना, ये तो उनको भी नहीं मानते। वो तो इंडियन ब्रांड की कितनी चीजें दुबई के थ्रू हमारे सारा पास कुछ भी वो आ मानते रही हैं। नहीं। अब वो हम मजबूर लोगों की जेब में डाल कर कहेंगे ये जी उधर आए दिन ये आए गलत दिन बात है। पाकिस्तान में इंडिया से लोग आते हैं, बहुत वो क्या चीजें इधर से नहीं खरीद सकते। खरीद के ले जाते ये फर्स्ट एड वाली जो चीजें वो इधर से खरीद, गवर्नमेंट के भी बंदे हो सकते हैं उसमें, हो सकते हैं। आए इधर से खरीदे, वो सारा कुछ लेकर चले जाएं सारे ऐसे और करते हैं। वो किसी को उधर दे के मार दो भाई साहब, इधर दिखा दो नाम मीडिया पे। पाकिस्तान। अब मेरी बात सुनो, ये सिंपल देखो सी इससे है। पाकिस्तानी जो पट्टियां मिली हैं, इससे जी पाकिस्तानी जो है वो मिले हैं, ये चॉकलेट भाई- मिली हैं, ये जी पाकिस्तानी मेरी है। सिंपल सी सबूत बात नहीं है। ना। एक टूरिस्ट जाता है 1 महीने के लिए, आप 1 महीने के लिए जाते हैं, क्या आप 1 महीने के सामान साथ लेके जाओगे? नहीं, आप वहां से खरीदते हो। वो अभी चंद सरदार दिन कितने आए हुए हैं? लेके जाओगे। वो अभी सरदार आए हुए कहने का हैं। मतलब ये कि अगर उधर से आते हैं इंडिया से तो वो इधर से जो मर्जी चीजें खरीद ले, बिल्कुल। ले जा सकता है। उधर वो किसी के हाथ में पकड़ा के उसको मार दे भाई, कहेंगे भाई ये तो पाकिस्तानी है, चॉकलेट से बाद पाकिस्तानी बंदा हो गया। चलो ये सही है। बहुत सबूत मिला है। बाकी भाई और इसका क्या सबूत है भाई साहब? ये सवाल तो बनता है ना कि भाई क्या सबूत है? कोई सीसीटीवी फुटेज था या कोई ऐसी आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि ये सेम वही बंदे जिन्होंने बेहतर पहलगाम अटैक किया? इस बीजेपी ये सिर्फ और सिर्फ चूरन है भाई साहब, बेच रहे लोगों हैं। का जो है ध्यान भटकाने के लिए कि और- भाई आप आज भी हम उनके और पीछे मेरी लगे हैं। बात लिख लो, मैं आज फिर एक तुझे चैलेंज कर रहा हूँ। मैं तो पहले कह दिया था ऑपरेशन के बड़े बड़े नाम रख, महादेव, सिंदूर, बड़े बड़े नाम रख के मैंने लोगों कहा को था- सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का चुतिया काटा जाए। अब की बार 400 पार कहा था ना, कभी भी नहीं जीतोगे। मैं तुझे उस दिन कह दिया था मोदी अब इलेक्शन जिंदगी में कभी नहीं जीतेगा। अब फिर मैं कह रहा हूँ मोदी बीजेपी कभी जिंदगी में इलेक्शन अब जीत नहीं सकती। अब भाई बात सिंपल सी थी, याद रखना। आप भाइयों से सवाल ये है कि भाई सीज फायर आखिर किया क्यों? नहीं जवाब देंगे। पाकिस्तान घुटनों पे था तो भाई साहब और पेड़ थे, कश्मीर वापस ले हाँ लेते, जी। ऑलरेडी बोला हुआ वो था। मौका था तारिक, बहुत बड़ा कश्मीर मौका का है। लेना था या फिर आसम मुनीर का खौफ ही इतना था। ये सीज़फायर पे हाँ, मजबूर भाई हो। तो और नड़ रहा था, मुनीर का नाम लेके और नड़ रहा। अच्छा अपना इमेज बिठाने के लिए ना इंडिया के मीडिया ने, न्यूज चैनल ने इतनी शोशे छोड़े। नूर एयरबेस पे अटैक हो गया जी, वहां पर जी न्यूक्लियर वेपन पड़े थे, उनकी लीकेज हो गई, रेडिएशन लीक हो अटैक तो हुआ ही है ना तारिक। ऐसे ही और भाई साहब और जो न्यूक्लियर वाले एजेंसियां आई उन्होंने बकायदा चेक किया, उन्होंने कहा कोई इस तरह की कोई चीज भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। थोड़ी बहुत ही बिल्डिंग डैमेज हुई थी। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कुछ ना कुछ इंडिया का मतलब- इंडिया जो है ना अपना पलड़ा इसलिए झाड़ा था कि भाई वहां पे रेडिएशन जो है न्यूक्लियर की लीक हो रही थी, इसलिए हमें जंग बंदी Ceasefire करना पड़ा। जान छुड़वाने का बहाना चाहिए वो भी था। झूठा बहाना। डोनाल्ड ट्रंप चीख के बोल रहा है कि भाई हमने मनाया है मोदी साहब को। तो मोदी साहब जो पहले दूसरी सरकारों को बोलते हैं अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर प्रेशर डालने वाला, हम 150 करोड़ है, हम प्रेशर डालें। क्या तो भाई बात? कौन सा प्रेशर डाला? क्या बात ये है, क्या सवाल बात है। है, वाह वाह। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।